अपने श्रवणेन्द्रिय को भगवान के सुमधुर गुणों को, प्रसंग को श्रवण करने में लगा के रहते। करो हरे मंदिर मार्जनादिषु, स्वयं अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे। बोलते इस प्रकार अपने प्रत्येक इंद्रिय को वे भगवान के मंगलमय सेवा में नियुक्त करके रखे थे। एक बार क्या हुआ, अम्बरीश महाराज अपनी पत्नी के सहित इस मथुरा में ही, मधुबन नाम का एक स्थान है, देखा मधुबन गया, वहाँ मधुबन में आए। किस लिए आए? वे 1 वर्ष तक एकादशी पालन करने का नियम लेके रखे थे। इसलिए उस व्रत के समाप्ति के अगले मास, जब कार्तिक मास आया, उस मास में वे इस ब्रजमंडल में आए और उस कार्तिक मास की जो एकादशी है उसको इन्होंने इस ब्रजमंडल में ही पालन किया। जमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। शुद्ध मन से भगवान श्री कृष्ण का दुधारू गायों के गोरस से, दुग्ध से अभिषेक किया। पूजन करने के उपरांत वे दूध देने वाले गायों को ब्राह्मणों को दान किया। वैष्णवों को स्वादिष्ट भगवत प्रसाद दक्षिणा अर्पण किया और वे स्वयं निरंब होकर निर्जला व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन में अत्यंत क्रोधित स्वभाव के दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँचते हैं। महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को देख करके उनके सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका अभ्यर्थना करते हैं। दुर्वासा जी अपनी तपस्या के बल पे वे ब्राह्मणत्व में भी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। इसलिए उनका उस श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व को लेकर बड़े अभिमान था। तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया और उनको भोजन करने के लिए प्रार्थना किया। दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज के निमंत्रण को स्वीकार किया और वे स्नानादि क्रिया करने के लिए जमुना के तट पर गए। अब उधर जमुना में स्नान करते करते वे तो परब्रह्म के ध्यान में मग्न हो गए। इधर अम्बरीश महाराज को द्वादशी का पारण करना, एकादशी का पारण करना है। अब देख रहे हैं कि द्वादशी केवल मात्र 2 घड़ी शेष रह गया है, क्योंकि पारण के लिए इतना अल्प समय था कि उस धर्मज्ञ अम्बरीश महाराज ने चिंतित होते हैं। क्या चिंता किया? अगर समय के अनुसार मैंने व्रत का पालन नहीं किया तो व्रत पालन करने का दोष लगेगा, और उधर ब्राह्मण को प्रसाद भोग के लिए, भोजन के लिए निमंत्रण दिया, उनको कुछ नहीं पवा कि अगर मैं पालूंगा वो भी ब्राह्मण के प्रति भी अपमान होगा। इसलिए अम्बरीश महाराज बड़े चिंतित हुए और वे अपने राज्य के जो वयोज्येष्ठ ब्राह्मण थे उनसे प्रार्थना की। तो ब्राह्मण ने कहा, देखिए, अतिथि ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना तो दोष है, और द्वादशी रहते रहते पारण नहीं करोगे तो तुम्हारे भक्ति की हानि होगा। इसलिए क्या करना, केवल भगवान के चरणामृत को ही लेकर के पारण कर लेना। और उन वयोज्येष्ठ ब्राह्मणों के इस सिद्धांत को लेकर के अम्बरीश महाराज ने
भगवान के चरणामृत का केवल 3 बूंद, वो भी कुशा के द्वारा अपने जिह्वा में दे करके वे व्रत का पालन किया। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि केवल जल के द्वारा, जल लेने से ही पारण हो जाता है, और जल लेने से भोजन करना भी होता है और भजन नहीं करना भी होता है। इसलिए ये निश्चय करके अम्बरीश महाराज ने क्या किया, भगवान के चरणोदक के द्वारा एकादशी का पारण कर लिया, और उधर से दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा जी तो उधर जमुना जी में ब्रह्मों का चिंतन करते करते मग्न हो गए हैं, पता नहीं कब उठ के आएंगे। ठाकुर जी का संबंध है क्या? तो दुर्वासा जी जब वापिस लौटे तो उन्होंने अपने ध्यान से जान लिया था, क्या जान लिया था, कि राजा ने पारण कर लिया है। दुर्वासा जी को तो क्रोध के मूर्तिमंत स्वरूप के रूप में सब जानते हैं, सारी शास्त्र उनके क्रोध के स्वरूप के रूप में वर्णन करते हैं। अभी दुर्वासा जी इतना क्रोधित हो गए और अम्बरीश महाराज कहते हैं, ढोंगी तू भगवान का भक्ति कर रहा हूं इस प्रकार के ढोंग करता है। भगवान स्वयं ब्राह्मणों को आदर करते हैं और तुमने मेरे जैसे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण दे के अनादर किया है। तुमने सोच कैसे लिया? जल पी लेने के लिए, इसलिए तुमने मेरी अवज्ञा की है और इस अवज्ञा का तुमको अवश्य दंड मिलेगा। तब दुर्वासा ऋषि ने किया क्या, अपनी जटा से एक जटा उखाड़ा और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक ज्वलंत कृत्या का उत्पन्न किया। वे कृत्या ऐसे लग रही थी जैसे प्रलयकालीन अग्नि के मापी। वे दहकती हुई कृत्या
हाथ में तलवार लेकर के अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एकदम लपक पड़ा। लेकिन भगवान देखो, इतना बड़ा भयंकर कृत्या, आग के गोला के मापी, हाथ में तलवार लेकर के भयंकर रूप लेकर के अम्बरीश महाराज को ऊपर टूट पड़ा। लेकिन अम्बरीश महाराज जहाँ पर खड़े थे वहीं पर ही खड़े रहे, ना उस कृत्या से बचने के लिए कोई प्रयास किया, ना युद्ध करने के लिए प्रयास किया, ना अपने स्थान से थोड़ा सा पीछे हटे, शांति पूर्वक हाथ जोड़ करके यथास्थान खड़े रहे। भगवान तो शरणागत वत्सल है, वे पहले से ही अपनी भक्त के रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। अभी उस सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का कांड तो कर दिया, उस कृत्या को जला करके भस्म तो कर दिया। अभी कृत्या को जलाने के बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। बाबा जी अपने जान बचाने के लिए भागे, अपनी ओर आते हुए देख करके बाबा जी तो अपने कमंडलू भी भूल गए, वहीं छोड़ दिए, भागे। क्योंकि सुदर्शन चक्र का इतना ताप है, बोलते कोटि सूर्य का उदय होने से, एक साथ उदय होने से जितना ताप होता है उससे भी कई गुना अधिक ताप सुदर्शन चक्र का है। अभी एक सूर्य हमसे कितना दूर में है, 5 मिनट धूप में खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और करोड़ों सूर्यों के मापी जो तेज वाला सुदर्शन चक्र, वो अगर थोड़ा पास में आ जाए तो ऐसे ही भस्म हो जाएगा आदमी। अब अपनी पीठ पे सुदर्शन चक्र जी के ताप को अनुभव कर रहे थे, इतना जलन हो रहा है, लेकिन सुदर्शन चक्र उनको जला नहीं रहे, ताप दे रहे बड़ी जोर की, लेकिन जला नहीं रहे हैं। अभी दुर्वासा जी का जितना भी तपस्या का बल था, मंत्र जंत्र जितना भी जानते थे, सब प्रयोग करके देखा, सबसे विफल हो गए। जितनी प्रयास कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र उतना ही अधिक क्रोधित होकर के और तेज प्रकाश कर रहे हैं। उससे बचने के लिए वे सुमेरु पर्वत के गुफा में घुस गए, लेकिन वहीं पर भी सुदर्शन चक्र को अपने पीछे देखा। बोलते भाई समस्त दिशा में अतल वितल सुतल जितना भी लोकपाल है, सब जगह में जाकर के अब प्राण बचाने के लिए प्रयास किया दुर्वासा ऋषि ने, लेकिन कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया। स्वर्ग में भी गया, वहाँ भी जहाँ गए वहाँ पर असह्य तेज सुदर्शन चक्र का उनके पीछे लगा हुआ है। अब भैया कोई उपाय नहीं देख करके सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से सुदर्शन चक्र से रक्षा के लिए निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया ये तो मेरे बस की बात नहीं है, सुदर्शन चक्र को लौटाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। वहीं से निराश होकर के दुर्वासा जी शिव जी के पास जाती है कैलाश में। अब शिव जी के शरण में जाने पर भी शिव जी भी अपनी असामर्थ्यता को ज्ञापन करते हैं कि भैया ये जिसका चक्र है मैं तो उसका दास हूँ, और सुदर्शन चक्र मतलब भगवान के मन है, और मेरे स्वामी के इच्छा को, उनके इच्छा के विरुद्ध मैं जा कर के कैसे कर सकता हूँ। इसलिए
जिसका चक्र है तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि वहाँ से भी निराश होकर के भगवान के उस परम धाम वैकुंठ में पहुँचते हैं। कांपते हुए जा रहे हैं, कांपते कांपते वे भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे अच्युत, हे अनंत, आप तो ब्राह्मणों के देवता हो, ब्राह्मण्य देव, नमो ब्राह्मण्य देवाय, हैं आप तो ब्राह्मणों के देवता हो, ब्राह्मणों के रक्षा करता हो, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, असमर्थ हूँ तुम्हारी रक्षा करने में। भगवान और उनमें भी असमर्थ जैसा शब्द है? भगवान के द्वारा कोई असमर्थ हो सकता है? लेकिन भगवान यहाँ कह रहे, तुम चाहे मुझे ब्राह्मण्य देव कहो, ब्राह्मणों की रक्षा करता बोलो, ब्राह्मणों के पालन करता बोलो, लेकिन इस समय में असमर्थ हूँ, तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, मैं मेरे भक्त के अधीन रहता हूँ, मेरे भक्त के पराधीन हूँ। भक्त मुझे अपने प्रेम के डोरी में बांध के रखा है। भक्त मुझसे जितना प्रेम करता है, मैं भी मेरे भक्त से उतना प्रेम करता हूँ। इसलिए मुझ में लेश मात्र भी स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्त परतंत्रता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए असमर्थ हूँ। फिर दुर्वासा जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मण्य देव, मैं तो उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों का रक्षा करना आपके व्रत है। आप ब्राह्मणों को कैसे उपेक्षा कर सकते हो? आप तो ब्राह्मणों की रक्षा करता हो, रक्षक हो। भगवान कहते हैं, दुर्वासा, तुमने तो मेरे भक्त को जला करके मार देने के लिए प्रयास किया था, तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? मेरे भक्त के जो शत्रु है वो मेरे ही शत्रु है, इसलिए मेरे भक्त के शत्रु को मैं किस प्रकार से रक्षा कर सकता हूं? मेरे भक्त मेरे लिए अपने स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया है, केवल मुझे आशा करके, मेरे ऊपर आधार बन के। तुमने क्या छोड़ा? बोल रहे हैं भगवान उस दुर्वासा ऋषि को, ब्राह्मण तुमने क्या छोड़ा? तुमने तो मेरे प्रिय भक्त को मारने के लिए कृत्या को छोड़ा और अब चक्र से रक्षा पाने के लिए तुम विश्व की परिक्रमा लगा रहे हो। कभी ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो, कभी शिव जी के पास जा रहे हो। दुर्वासा जी कहते हैं, ठीक है भगवान, मैं आपके भक्त के चरणों में अपराध किया है, अर्थात आपके चरणों में अपराध किया है, इसलिए कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं, दुर्वासा, पैर में कांटा लगने से क्या सिर से निकाला जाता है क्या? हाँ? होता है इसे? कांटा तो पैर में घुसा है और उसको सिर से निकालोगे? जहाँ कांटा घुसा है वहीं से ही कांटा निकल सकता है, इसलिए मेरे पास क्षमा मत मांगो। तुम अम्बरीश महाराज के पास जाओ और उन्हीं से क्षमा याचना करो। दुर्वासा जी कह रहे हैं कि भगवान, आप तो अम्बरीश महाराज के दोष को नहीं देख रहे, केवल मेरे ही दोष को देख रहे।
उसने मुझे निमंत्रण दिया और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के स्वयं भोजन कर लिया। मुझसे पहले खाकर उसने मेरा अपमान किया है। अभी तक दुर्वासा जी का वो नहीं किया है क्या? और इंग्लैंड क्या बोलती है? ऐंठ नहीं किया। वो ईगो तो अंग्रेजी शब्द है, हम तो उसको ब्रजभाषा शब्द बोलना चाह रहे हैं। अभिमान तो शास्त्रीय शब्द है। ऐंठ हट नहीं गया है अभी तक। तब भगवान थोड़ा क्रोधित होते हैं। अम्बरीश ने मुझे प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का पालन किया। अम्बरीश ने मुझे प्रसन्न करने के लिए अपने समस्त बंधु बांधव तक को छोड़ दिया। अम्बरीश ने मुझे प्रसन्न करने के लिए अपने समस्त इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाया। तुमने क्या किया? और वे मेरे भक्त अम्बरीश एकादशी का पारण करने के लिए केवल एक चरणामृत का 3 बूंद लिया, तो उससे उसका क्या दोष हो गया? उसको खाने में कभी गिना नहीं जा सकती। तुम क्या बात बोल रहे हो? दुर्वासा जी कहते हैं, तो भगवान क्या आपके एकादशी व्रत को समय अनुसार पालन करना वो अधिक महत्वपूर्ण है, ना एक ब्राह्मण को योग्य सम्मान देना अधिक महत्वपूर्ण है? दुर्वासा कहते हैं। भगवान भी थोड़ा सा चिढ़ गए। जाओ, जा करके अम्बरीश महाराज से पूछो, तुम तो मूर्ख हो, धर्मशास्त्र को जानते नहीं हो, धर्मशास्त्र के सिद्धांत में तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम वहीं जाओ। वे अम्बरीश महाराज तुमको धर्म की शिक्षा देगा। तुम्हारे ये सब निरर्थक प्रश्नों के उत्तर मेरे पास समय ही नहीं है। श्रुति क्या कहती है? श्रुति तो मेरी वचन है कि पानी पीने से भोजन करना और नहीं करना दोनों ही होता है परिस्थिति के अनुसार। तो इस समय अम्बरीश महाराज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार द्वादशी का पालन किया, वो भी चरणामृत लेकर के। तो उसने द्वादशी के बाद सम्मान किया और तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का भी सम्मान किया। इसमें ब्राह्मण का लेश मात्र भी असम्मान नहीं हुआ है, अपमान नहीं हुआ है, सम्मान में हानि नहीं हुआ है। किंतु तुम ये सब जानते तो हो नहीं, जानते नहीं हो और क्रोधित हो जाते हो और कृत्या पैदा करके मेरे भक्त को मारने के लिए आ जाते हो। जाओ, उसी के पास जाओ, वे ही तुम्हें क्षमा करेगा, मैं नहीं कर सकता। भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया। अब भगवान के आदेश को सुन करके अभी भी सुदर्शन चक्र भगवान के सामने भी जला रहा है दुर्वासा ऋषि को। सुदर्शन चक्र के ताप से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां से फिर लौट करके अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते और कहते हैं कि हे राजन, इस चक्र के असहनीय ताप से आप मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि के इस प्रकार दुख को देख करके रोते हैं कि हाय हाय, मेरे कारण एक ब्राह्मण को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। हालांकि उनका कोई दोष नहीं है, वे तो आपन कर्म दोष अपनी ही घूम रहे हैं, लेकिन फिर बोलते मैं तो निमित्त हूं उसका, मेरे कारण इतना। बड़े कातर भाव से अम्बरीश महाराज रोते रोते सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं। अम्बरीश महाराज के इस प्रकार स्तुति को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं।
अब इस सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर के दुर्वासा जी का चित्त स्थिर हुआ, स्वस्थ हुआ, और वे अम्बरीश महाराज को अनेक आशीर्वाद देते हैं, अम्बरीश महाराज की अनेक प्रशंसा करते हैं, एकादशी तिथि की अनेक प्रशंसा करते हैं, भगवत भक्ति की अनेक गुणगान करते हैं। आप सोच नहीं सकते हो कि जब से सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर के दुर्वासा ऋषि भागे थे, कहाँ कहाँ गए देखो, हैं? पहले नीचे के सब लोग के गए, फिर ऊपर के सब लोग को गए, ब्रह्मलोक तक गए, कैलाश तक गए, वैकुंठ तक गए। बोलते इतने में 1 साल व्यतीत हो गया, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इतनी दिनों तक अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं खाया था, केवल जल पी करके ही रहा था, केवल इसी आशा से कि दुर्वासा ऋषि आएंगे, उनका दर्शन करूंगा, उनको भोजन कराऊंगा, उसके उपरांत मैं भोजन करूंगा। कैसा निष्ठा है, कितना सरल हृदय है अम्बरीश महाराज का, है? इतना सरल, जहां लेस मात्र भी कुंठा नहीं है। जो आदमी तुमको मारने के लिए इतना प्रयास किया और उसके लिए 1 साल तक खाया नहीं, कमाल है ना। अब दुर्वासा जी को विधि पूर्वक भोजन करा करके उनको तृप्त किया। उसके बाद दुर्वासा जी प्रसाद पाके जाने के बाद उनका जो उच्छिष्ट प्रसाद था, उच्छिष्ट भोजन था, उसी को अम्बरीश महाराज ने भोजन किया। क्या है दुर्वासा जी को इतना कष्ट में पड़ना और फिर अपने द्वारा उस कष्ट का दूर होना, ये सब भगवान के कृपा की महिमा है। ये सब उस माधव तिथि के पालन का महिमा है। दुर्वासा ऋषि इस सब घटना को देख करके बड़े गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं कि यद्यपि मैं ब्रह्मवादी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मेरे रग रग में ब्रह्म स्थापित हुआ है, लेकिन सुदर्शन चक्र ने मुझे ब्रह्मांड में क्यों घुमाया, पूरे ब्रह्मांड में क्यों भगाया। अरे मैं जब इतना बड़ा ब्रह्मवादी हूँ, ब्रह्म की उपासना करने वाली हूँ, तो उस ब्रह्म के शक्ति से मैं सुदर्शन से अपने आप को बचा सकता था। यहाँ अगर मैं ब्रह्म का इतना बड़ा साधक हूँ, तो कोई तो मुझे शरण नहीं दिया, ना ब्रह्मा जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, कोई तो शरण नहीं दिया। तो दुर्वासा जी चिंता करते हैं कि मैं इतना जन्म से ब्रह्म का उपासना कर रहा हूँ, ब्रह्मवादी हूँ, लेकिन मेरे इतना जन्म का साधना उपासना का क्या कोई शक्ति नहीं है। एक नरेश के सामने, एक राजन के सामने मुझे ऐसा नतमस्तक होना पड़ा, क्षमा मांगना पड़ा। वो सोचते क्या महिमा है ये, वो सोच के हैरान हो जाते हैं कि ये तो एकादशी तिथि का महिमा है, एकादशी व्रत का महिमा है। उस माधव तिथि को जो श्रद्धा युक्त होकर के, निष्ठा युक्त होकर के पालन करते हैं, उसके महिमा है। अरे भैया, अभी हम लोगों ने श्रवण किया था कि वही एकादशी महारानी के पीछे पीछे में ये मोक्ष, मुक्तियाँ,
समस्त प्रकार के सिद्धियां दासी के तरह अनुगमन करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात छोड़ दो। तभी दुर्वासा जी उसी दिन से ब्रह्म का चिंतन करना छोड़ दिया और यहाँ जमुना जी के किनारे में बैठ करके नंद के लाला और वृषभानु दुलारी के गुणगान में चिंतन में लग गया। तब जाके उनको ब्रज के गोपियों की, वृषभानु नंदिनी की, नंदलाल की दर्शन प्राप्त हुआ, उनका कृपा प्राप्त हुआ। उससे पहले नहीं। तो ये घटना तो सत्ययुग का घटना है। तभी से सत्ययुग से वे यहाँ जमुना जी के किनारे, यहाँ पर है दुर्वासा टीला है जमुना जी के किनारे में, तभी से इतना सालों से वे भगवान की चिंतन करते करते द्वापर में जाके उनको को भगवत भक्ति की महिमा को पता चला, एकादशी तिथि के महिमा को पता चला। चलो अभी ठाकुर जी का शरण का समय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो